यहाँ पे मैं आपको HMI का सेटिंग कैसे है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पेज है। उसके बाद सेकंड पेज में जाना है तो आपको प्रेस 5 बटन प्रेस करना है। ये सेकंड पेज आ गया। यहाँ पे आप प्रोग्राम सेट करोगे, बाद में आपको दिखाएगा टोटल पाउच पर मिनट में कितना बनेगा वो दिखाएगा। ठीक है, और बैच पाउच आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अभी यहाँ पे जो आपको ये V2 और V1 और V2 कॉम्बो लिखा हुआ है, V1 V2 कॉम्बो लिखा है, उसमें आपको क्या दिखाएगा। तो जब आपको V2 का बाउल चलाना है, मतलब पैनल के ऊपर साइड का जो बाउल चलाना है, तो यहाँ पे ये F2 प्रेस करोगे तो अभी ये ऑन है। अगर समझ लो एक साइड का V2 का बाउल नहीं चलाना है तो F2 प्रेस करोगे आप, तो ये हो गया आपका ऑफ। पर वो ऑफ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपका अभी कॉम्बो में चालू है। तो पहले तो आपको कॉम्बो में बंद करना है। कॉम्बो मतलब दोनों साइड से बोल्ट काउंट होके गिरेगे और 50 हो गए। तो अभी मैं यहाँ पे कॉम्बो से बंद कर दे रहा हूँ। ये कॉम्बो मेरा बंद हो गया। अभी सेपरेट बाउल हो गया। ठीक है, तो सेपरेट बाउल में समझ लो मुझे V2 में से नहीं गिराना है, तो उसको भी मैं बंद कर सकता हूँ। ये मैंने बंद कर दिया। अभी एक ही बाउल में से ड्रॉप होगा। ठीक है, और जब आपको दोनों में से सेपरेट ड्रॉप करना है तो ये दोनों बाउल को ऑन कर देना है, ताकि क्या है, आगे जब आपने जो डेटा सेट किया हुआ है कि V1 में से 3 स्टॉक गिरेगा, V2 में से 2 स्टॉक गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ से V2 में से 2 स्टॉक गिरेगा, उसका पाउच बनेगा। V1 में से 3 स्टॉक गिरेगा, उसका पाउच बनेगा। और जब आप V3 करोगे, ये V3 मतलब आप जब कॉम्बो में ऑन करोगे तो दोनों साइड से जितना आपने ड्रॉप सेट किया हुआ है उतना ड्रॉप होगा और उसके बाद पूरा पाउच बनेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे जाने के लिए F5 प्रेस बटन कीजिए। यहाँ पे आपको टोटल पाउच कितने आएंगे वो दिखाएंगे। ठीक है, और ये डबल ड्रॉप F2 वाला दिखाएंगे। तो ये डबल ड्रॉप F2 वाला जो है वो हम कब यूज़ करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आप M680 का बोल्ट यूज़ करोगे, लंबा बोल्ट आप जब यूज़ करोगे 80 का, ठीक है, तब हमें ये प्रोग्राम यूज़ करना है। जैसे कि ये मैंने अभी ये प्रोग्राम रन कर दिया M680 का। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, F2 में इसको ऑन कर देना है और आगे जाके F1 प्रेस करके आगे जाके ये जो कॉम्बो में है ना वहाँ पे उसको ऑफ़ कर देना है। ये कॉम्बो ऑफ़ कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे डबल ड्रॉप वाला जो F2 है उसमें ऑन कर देना है। तो इसमें क्या होगा कि आपका V1 में से 2 स्टॉक गिरेगा और V2 में से 2 स्टॉक गिरेगा और V1 में से 3 स्टॉक गिरेगा। ठीक है, उसके बाद आपका कन्वेयर स्टार्ट हो जाएगा और दोनों में जो कन्वेयर के दोनों जो बकेट है उसमें जितने भी बोल्ट गिरे हुए हैं वो दोनों एक साथ में वो गिराएगा दोनों को। ठीक है, उसके बाद पाउच बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपका M6 में इस तरह का प्रोग्राम आपको करना है, बाकी में किसी में नहीं करना है। जब से सबसे लंबा बोल्ट हो 50 के ऊपर तब आपको ये प्रोग्राम ऑन करना है, वो खास याद रखना है। ठीक है, और जब बाद में बाकी का जो सेटिंग करोगे, समझ लो ये वापस मैंने ये कर दिया, तब इसको आपको बंद करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने F2 दबा के इसको बंद कर दिया। ठीक है, और F1 में जाके ये कॉम्बो वाला वापस मैं ऑन कर दे रहा हूँ। ये बात खास ध्यान देना है आपको। उसके बाद मैं आगे जाऊँगा। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं सेटिंग करना है। उसके बाद आगे जाएंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सब रेसिपी दिखाया गया है। देखिए, ये पहला वाला रेसिपी यहाँ पे पूरा लिखा है। उसके बाद सेकंड पेज करोगे तो R2 लिखा हुआ है। ये दूसरा वाला K2 वाला रेसिपी यहाँ पे पूरा है। यहाँ पे तीसरा वाला, चौथा वाला। ठीक है, ये सब रेसिपी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा। और जब आप मशीन ऑन करोगे, ये 5 4 यहाँ पे आपको लॉगिन के लिए पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये नीचे वाला बटन दबाना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे जब 0 ब्लैंक होगा तब 1 प्रेस करना है और उसके बाद एंटर देना है। ये आपका लॉगिन हो गया। जब आप लॉगिन करोगे तो देखिए, अभी मैंने M8 का 12 mm लंबाई का बोल्ट चल रहा है, तो ये इसका प्रोग्राम है। जैसे कि V1 में वो 3 ड्रॉप करेगा 10-10 का, V2 में 10-10 का 2 ड्रॉप करेगा और टोटल होगा 50 और 50 ड्रॉप करेगा। ये पाउच लेंथ है, ये सीलिंग का जो सीलिंग टाइम है वो है, और ये रोल का मोटर घूमने का टाइम है। सेकंड पेज में जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे V1 में जब वो ड्रॉप होगा, सिलेंडर जब ड्रॉप करते तो उसका कितना टाइम रखना है वो है। ये V2 का टाइम है। ठीक है, और ये V1 V2 ड्रॉप एरर में आपको कुछ नहीं करना है। पाउच ऑफसेट में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये बाकी का डेटा है उसमें कुछ नहीं करना है।
ठीक है। और वैसे बाद में ये देखिए, ये मैं आगे जा रहा हूँ, ये उसके आगे वाले पे अभी मैं दूसरा प्रोग्राम यहाँ से सिलेक्ट करूँ। जैसे कि मुझे अभी 16 का बोल्ट चलाना है, तो 16 का बोल्ट में सिलेक्ट करूँगा, तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम पूरा चेंज हो गया, ठीक है। और आप सब मशीन चला रहे हो, जब मशीन चला रहे हो तब आपको समझ लो पाउच का लेंथ पे प्लस माइनस करना है, पाउच का लेंथ प्लस माइनस करना है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे कर्सर है, उसको नीचे लाना है। ये अभी यहाँ पे आ गया कर्सर पाउच लेंथ में। उसके बाद मुझे एंटर प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे 0 ब्लिंक हुआ। अभी मैं यहाँ राइट साइड में जाऊँगा। अभी यहाँ पे 5 है, मुझे अगर समझ लो 8 करना है, तो यहाँ पे 3 और 8 दोनों साथ में है। तो एक बार मैं इसको दबाऊँगा 3 आएगा, उसके बाद वापस दबाऊँगा, वहीं पे 2 बार दबा देना है। उसका मतलब ये समझ रहे हो आप, ये 3 और 8 हो गया। उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूँगा, तो मेरा पाउच का लंबाई 8 हो गया, ठीक है। वैसे ही आपको वापस चेंज करना है, इसको एक बार प्रेस कीजिए, यहाँ पे लेके जाइए और जो भी आपको करना है उसको 2 बार दबा देना है। अगर आगे वाला वर्ड लगाना है तो 1 बार दबाना है, पीछे वाला लगाना है तो 2 बार दबा देना है। ये मैंने 2 बार दबा दिया, 5 वापस हो गया, एंटर कर दिया, ठीक है। उसी तरह आपको जो भी डेटा चेंज करना है वहाँ पे कर्सर लेके जाना है, उसके बाद एंटर करना है, ठीक है। और राइट साइड इधर जाना है, लेफ्ट साइड इधर जाना है और उसके बाद एंटर करना है। ये होम पेज के लिए है, ये पीछे जाने के लिए, ये आगे जाने के लिए है, ठीक है। और जो भी आप डेटा सेट करोगे प्रोग्राम, यहाँ पे वो डिस्प्ले में वो आ जाएगा। बस इतना आपको खाली ध्यान रखना है। और ये मैं वापस अभी फ्रंट पेज में चला जा रहा हूँ, ये फ्रंट पेज हो गया। ये हो गया HMI का आपका डेटा। और EM680 वाला जो बोल्ट है उसमें खास ध्यान रखिएगा।